नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोप में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को लेकर दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला एक खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार फरार सोमनाथ भारती आपराधिक तत्वों की मदद ले रहे हैं। भारती की लोकेशन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं है। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से ही दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की तलाश कर रही है, लेकिन सोमनाथ दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने यह कहकर चौंकाने वाला खुलासा किया है कि वो वेश बदलकर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिपने की कोशिश में है। We are considering all angles, including the one piece of information भाई वेश बदल सकते हैं, वेश बदल के भी घूमने की बात हो सकती है और वो भी हम पॉसिबिलिटी देखकर आगे बढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सोमनाथ भारती पेशेवर मुजरिम की तरह पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि सोमनाथ जिन लोगों से मदद ले रहे हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जिन लोगों की मदद उन्हें मिल रही है वो अपराध में लिप्त रहे हुए लोग हैं और कुछ ऐसी खबर और सूचना हम लोगों को है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी सोमनाथ की मदद कर रहा है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस भारती की लोकेशन का पता लगाकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और दावा यही कर रही है कि जल्द ही भारती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो भारती फरार हैं, पुलिस को लोकेशन का पता चल गया है, लेकिन बेचारी दिल्ली पुलिस शुरू में इस उम्मीद में बैठी रही कि चलो इंतजार कर लेते हैं, सोमनाथ भारती खुद आ जाएंगे। मगर इंतजार की भी कोई हद होती है। दिन हफ्ते में बदल गए, लेकिन न सोमनाथ भारती को आना था और न ही वो आए। अब सवाल यह है कि सोमनाथ भारती पुलिस और कानून से आखिर भाग क्यों रहे हैं? और सचमुच देर हो गई, बहुत देर। तमाम मोहलत खत्म हो गई, तमाम रास्ते बंद हो गए, तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। पर न तो उनको आना था और ना ही वो आए। हर आंखें बस इंतजार ही करती रह गई, पर दीदार नहीं हुआ। अब न आने का सबब तो वही बता सकते हैं, पर क्या वाकई लोगों को सबब पता नहीं है? पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ, पर कहते तो यही है कि वकील से बेहतर कानूनी दांवपेच और कौन समझ सकता है। फिर अपने सोमनाथ भारती तो कानून मंत्री भी रह चुके हैं, सारे कानूनी पैतरे बखूबी जानते हैं, फिर भी उसी कानून को इंतजार करा गए। तभी तो बुलावे पर भी वो नहीं आए, बस इंतजार ही कराते रहे। कब से दिल्ली पुलिस नजरें गड़ाए बैठी है, इंतजार में दिन रात एक की है। थाना उनकी राह तक रहा है कि वो आए ताकि पुलिस पूछ सके और वो बता सके कि एक बीवी के लगाए इल्जाम में कितना सच है और कितना झूठ। पर अपने सोमनाथ भारती वैसे तो खूब बोलते रहे थे, पर पुलिस के सामने कुछ नहीं कह रहे। अब इसे सोमनाथ भारती का कानून की जानकारी को लेकर अति आत्मविश्वास कहें या डर, ये भी पता चल जाता। पर इंतजार भी बस इंतजार ही कर रहा है, लेकिन अपने भारती जी नहीं आ रहे।
कभी इन्हीं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल तक इस इंतजार से अब ऊब चुके हैं। चिड़िया उड़ाकर उड़नछू हो जाने वाले उन्हीं सोमनाथ भारती से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप बस भी करो, और कितना शर्मिंदा कराओगे, आ जाओ ना। पर चिड़िया उड़े भी अब तो घंटों हो गए, फिर भी सोमनाथ भारती इंतजार ही करा रहे हैं, आए नहीं सामने। हालांकि बताते हैं कि उनके इंतजार में खास तौर पर इस थाने के कई अफसर पिछले कई दिनों से छुट्टी छोड़िए जरूरी काम से भी थाना छोड़कर बाहर नहीं जा रहे, इस डर से कि क्या पता कब वो अचानक छम से आ जाए या ले आए जाए। पर हद है, न वो खुद आ रहे न ही लाए जा रहे। अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सोमनाथ भारती पुलिस से भाग क्यों रहे हैं। दरअसल भारती को भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डॉन है, और ये डॉन अंडरवर्ल्ड से नहीं बल्कि डॉन नाम का एक कुत्ता है। ये कुत्ता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका का है, और इसी कुत्ते डॉन की वजह से सोमनाथ भारती को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आप जाकर के वहां पे रेड करिए। बस इन दो तस्वीरों में कैद है सोमनाथ भारती के मंत्री से भगोड़ा बनने तक की कहानी। पहली तस्वीर तब की है जब जनाब दिल्ली के कानून मंत्री थे। पता नहीं कुर्सी का नशा था या पावर का एहसास कि सीधे कानून के मुहाफिजों से ही जा भिड़े थे। बड़ी सुर्खियां बटोरी थी तब। चल रहा है वहां पे, रेड करिए जाकर के वहां पे। पर कहते हैं ना, वक्त और तकदीर बदलते देर नहीं लगती। तब तो दिल्ली पुलिस बस अपमान का घूंट पीकर रह गई थी, लेकिन फिर अचानक ये मोहतरमा और ये डॉन सामने आता है और वक्त का पहिया पूरा उल्टा घूम जाता है। जिन कानून के मुहाफिजों को तब साहब हड़का रहे थे, उन्हीं से अब ऐसे हड़के कि हफ्तों से घर बार छोड़कर मुंह छुपाते रहे। कहानी बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है। सोमनाथ भारती की एक पत्नी है और 2 बच्चे। पत्नी से कभी रिश्ता ठीक नहीं रहा, मगर झगड़ा तब भी घर की चारदीवारी में ही था। लेकिन इधर सोमनाथ भारती ने आपके लिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा, और उधर पत्नी के साथ कड़वा रिश्ता भी सार्वजनिक हो गया। शिकवा शिकायत, इल्जाम दर इल्जाम, लड़ाई झगड़ा और मान मनव्वल से होते हुए मामला आखिरकार पुलिस और महिला आयोग तक जा पहुंचा। फिर भी लग रहा था कि मियां बीवी का आपसी झगड़ा है, बातचीत से और समझौते से निपट जाएगा, वरना दोनों अलग हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हुआ ये कि अचानक पति पत्नी के बीच डॉन आ गया। डॉन बोले तो सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका के कुत्ते का नाम है। वो कुत्ता जो दोनों के साथ एक ही घर में रहता था। अब इस डॉन के बीच में आते ही अब तक जो लड़ाई आम मियां बीवी की लड़ाई लग रही थी, वो अचानक बेहद संगीन हो गई। संगीन इसलिए क्योंकि डॉन के जरिए लिपिका ने सोमनाथ भारती पर जो इल्जाम लगाए वो संगीन धाराओं वाले थे। इल्जाम ये कि सोमनाथ भारती ने एक बार लिपिका को जान से मारने के लिए डॉन को उन पर छोड़ दिया था। अब जैसे ही डॉन की ये कहानी लिपिका की जुबानी थाने तक पहुंची, पुलिस ने भी आनन फानन में सोमनाथ भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया। घरेलू हिंसा और झगड़ों की धाराओं में तो वो पहले से ही लिपटे थे, पर जान से मारने की कोशिश का मतलब साफ था कि ये धारा गैर जमानती है, यानी इसमें गिरफ्तारी भी तय और जेल जाना भी तय। अब वकील भी सोमनाथ भारती और पूर्व कानून मंत्री भी सोमनाथ भारती, तो जाहिर है उन्हें भी इस धारा का संगीन सच पता था। बस फिर क्या था, उसी दिन से लुका छुपी का खेल शुरू कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले निचली अदालत, फिर ऊपरी अदालत। फिर इसी अदालती खेल के बीच एक रोज जनाब देर रात खुद ही थाने पहुंच गए, क्योंकि पता था कि अदालत में मामला है, इसलिए पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब थाने पहुंचे तो सोचा चलो मीडिया को ही खुद की बेगुनाही के कुछ सबूत दे दें। इसके बाद तो सोमनाथ भारती ने वो हरकत की कि खुद मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन तक डर गए।
दरअसल सोमनाथ भारती डॉन के साथ थाने आए थे। थाने के बाहर अचानक उन्होंने रिपोर्टर के बीच खड़े होकर डॉन से कहा, मुझ पर इल्जाम है कि मैंने तुझे अपनी बीवी को काटने को कहा था। यहाँ पर ये सारे रिपोर्टर हैं। चल मैं कह रहा हूँ इन सबको काट ले। पर सोमनाथ भारती के कहने पर भी डॉन बस पूंछ हिलाता रहता है, काटता किसी को नहीं है। इसी के बाद वो रिपोर्टर से कहते हैं, मेरे कहने पर जब ये आप लोगों को नहीं काट रहा तो फिर मेरी बीवी को कैसे काट सकता है? मैं बेकसूर हूँ। अब भला सोमनाथ भारती को कौन समझाए कि कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर? ये अदालत तय करेगी, और अदालत तय करे उसके लिए जरूरी है कि वो पहले पुलिस के सामने जाए। यूं भागने से वो अपना ही केस कमजोर कर रहे हैं। एक वकील होने के नाते इतना तो उन्हें पता होना चाहिए। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के लिए अभी मुसीबतें कम होने वाली नहीं हैं। अगर वो पुलिस से भागते रहे तब भी, और अगर वो सामने आते हैं तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन अपने आप में उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और यही वजह है कि पार्टी और पार्टी अध्यक्ष के आंखों में किरकिरी बनने के बाद भी वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं। कैमरामैन हरिंदर और चिराग गोठी के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। कब हुई सोमनाथ भारती के बुरे दिनों की शुरुआत, हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। सोमनाथ भारती बेशक पुलिस से भागते फिर रहे हों, लेकिन उनके बुरे दिनों की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब उनकी पत्नी लिपिका ने 4 महीने पहले महिला आयोग और दिल्ली पुलिस से उनकी शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस के दरवाजे पर वो जा पहुंची थी। लिपिका का आरोप था कि सोमनाथ अपनी मां के इशारे पर उन्हें पीटते हैं, कुत्ते से कटवाते हैं और घर खर्च भी नहीं देते। 10 जून 2015। पति पत्नी के दरमियान अनबन कहां नहीं होती, झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन दिल्ली के कानून मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के लिए यही वो दिन था जब उनके घर की लड़ाई घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर जमाने के सामने आम हो गई। आंखों में आंसू लिए सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा भारती इसी रोज पहली बार दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पहुंची और ये शिकायत की कि सोमनाथ उन्हें शादी के कुछ दिन बाद यानी साल 2010 से ही लगातार अलग अलग बहानों से सता रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। लिपिका ने लगे हाथ पुलिस से भी अपने पति की शिकायत की और ये बताया कि सोमनाथ ने न सिर्फ अपनी मां के इशारे पर उनकी पिटाई की, बल्कि उन्हें अपने पालतू कुत्ते से भी कटवाया और तो और सोमनाथ उन्हें दूसरे बहानों से भी सताते रहे। लिपिका ने बताया कि दोनों बच्चों की पैदाइश के दौरान भी सोमनाथ ने न तो उनकी कोई मदद की और न ही इलाज का कोई खर्चा चुकाया। हालांकि लिपिका की शिकायत के बाद लोअर कोर्ट में दी गई सोमनाथ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों पति पत्नी के बीच सुलह सफाई की काफी कोशिशें की, लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो सोमनाथ के खिलाफ कत्ल की कोशिश, दहेज के लिए सताने, मारपीट करने, धोखा देने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गुनाहों की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद 14 सितंबर को सोमनाथ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिनों के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी। लेकिन राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मिल सकी और हाईकोर्ट ने ही 17 सितंबर को उन्हें दी गई जमानत रद्द कर दी और फिर शुरू हुआ पुलिस और सोमनाथ के बीच लुका छिपी का असली खेल। मनीष गुप्ता और चिराग गोठी के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। 100 शहरों की 100 खबरें लेकर हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।